बेटी मर गई हो और मां को छुपाना पड़ रहा हो, उस समय भी माता रमाबाई को हमारी चिंता थी। ऐसी सिचुएशन में भी, और जब बाबा साहब 2.5 साल के बाद पढ़ाई करने के बाद लौटते हैं और वो अपने बच्चों के लिए बंदरगाह से कुछ खरीद लेते हैं, कुछ खाने का सामान, कुछ कपड़े, कुछ मिठाइयां, कुछ फल, और बड़े उत्साह में अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। और जब बाबा साहब घर पहुंचते हैं और माता रमाबाई बड़ी खुशी होकर उनका स्वागत करती है, बाबा साहब मुंह उठा के घर की तरफ देख रहे हैं, आवाज लगाते हैं, रमेश। तो रमेश बेटा दौड़ कर आ जाता है। फिर आवाज लगाते हैं, इंदुमती। उन्हें यह था अब तो बेटी मेरी खूब दौड़ती होगी, भागती होगी, मेरी आवाज सुनकर आ जाएगी। और बेटी नहीं आती है। और बाबा साहब इंदुमती को ढूंढने के लिए घर में अंदर घुसते हैं, देखते हैं इंदुमती को, कहीं इंदुमती नजर नहीं आती है। फिर बाबा साहब कभी पर्दे के पीछे देखते हैं, कभी दरवाजे के पीछे देखते हैं, कभी पलंग के नीचे देखते हैं, कभी चादर उठा के देखते हैं, कभी बाथरूम की तरफ जाकर देखते हैं, और इंदुमती कहीं नजर नहीं आती है। फिर बाबा साहब रमाबाई को पूछते हैं, कहां छुपा दिया मेरी इंदुमती को, कहां है बताना। क्या मंजर रहा होगा, क्या परिस्थितियां रही होंगी, क्या महसूस किया होगा बाबा साहब ने और माता रमाबाई ने। और रमाबाई उस समय कहती है, तुम्हारी पढ़ाई की भेंट चल गई मेरी बेटी इंदुमती। वो तो 1.5 साल पहले गुजर गई थी, मैंने तुम्हें बताया नहीं। कहीं तुम अधूरी पढ़ाई छोड़ के ना आ जाते, वापस ना चले आओ। मैं इस घूंट को, इस दर्द को सहती रही। जरा सोचिए कि ऐसी घटना आपके साथ तो नहीं घटी, कैसे दर्द महसूस करेंगे बाबा साहब।